ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2025 की साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि जब आप किसी को ज्ञान सुनाते हो, समझाते हो, तो आपके मुख से बार बार बाबा शब्द निकलना चाहिए। बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा समझाते हैं, शिव भगवान वाच। इससे आपको भी बाबा की स्मृति रहेगी और सामने वाली आत्माएं भी बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकेंगी। जब आप याद नहीं करते तो तीर भी नहीं लगता। आपकी बातों का सामने वाले पे असर पड़े, उसके लिए आपको याद में रह के समझाना है और बार बार बाबा बाबा शब्द प्रयोग करते रहना है। देह अभिमान में आने के कारण बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। बाबा ने आज हंसी में कहा, अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो और अभिमान देखो कितना है। बाबा चाहते हैं कि बच्चे खूब सेवा करें और अहम का नाम निशान ना हो। आपस में मिलकर ज्ञान की लेन देन करो, झरमुई झंगमुई नहीं करनी है। बाबा जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो दूसरों को सुनानी है। यही भारत स्वर्ग था, फिर से स्वर्ग बन रहा है। राजधानी स्थापन हो रही है, तो हमें बाबा का मददगार बनना है। बाबा कहते हैं आप बच्चे बाबा की याद में रहेंगे तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। कई बच्चे मुरली मिस कर देते हैं, बाबा की मुरली नहीं पढ़ते हैं। बाबा कहते जब स्वयं नहीं पढ़ेंगे तो धारणा अच्छी कैसे हो सकती है। बहुत नशा होना चाहिए। भगवान हमें पढ़ाते हैं। बाबा पूछते हैं कि मैं तो तुम्हें साहूकार बना के गया था, तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर क्या हुआ। फिर से स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र बनो, पवित्रता के सागर बाप को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कह के समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। तुम जब किसी को समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कह के समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। क्वेश्चन है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन सा प्रश्न पूछते हैं। तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला। कारण का पता है। बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए, इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया। ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए। तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। ज़रूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहीं सभा में भाषण करने जाते हो, वो लोग बाप को जानते नहीं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा ऐसा कहते हैं, वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आके समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चे, तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुम्हें भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते, मुझे ऊंच से ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखाता हूँ। कहता हूँ
माँ में कम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण देवता थे। तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, वो धनवान थे, फिर इतना दिवाला कैसे निकाला? कारण का पता है, तुम विश्व के मालिक थे, अब तुम विश्व के गुलाम क्यों बने? सबसे कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं ऐसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण हो। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसी को तीर नहीं लगता। अटेंशन देंगे, याद नहीं करते इसीलिए तीर नहीं लगता, वो ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने जो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पे स्वर्ग था, हीरे जवाहरात के महल थे, एक ही राज्य था, सब खीरखंड थे। जैसे बाबा की महिमा अपरंपार है, ऐसे भारत की महिमा अपरंपार है। भारत की महिमा सुनकर बहुत खुश होंगे। बाबा बच्चों से पूछते इतना धन दौलत कहाँ गंवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करते आए, कितने मंदिर बनाते हो। ख्याल करो, तुम पावन थे फिर पतित कैसे बन गए? कहते भी हो ना, बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते। परंतु दुखी तुम्हें कौन बनाता है? घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने जो स्वर्ग स्थापन किया, स्वर्ग में इनका राज्य था। किनका राज्य था? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। तुम ये भी भूल गए हो। श्री राधे श्री कृष्ण ही स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मेरे से योग ना लगाने से तुम पतित बन गए हो। गड़गड़ी बाबा का नाम लेके समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो, हम शिव बाबा की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते मैं कैसे साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म है, ये अब मेरा बना है, तो इस रथ द्वारा मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। भागीरथ ये हैं, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते। ऐसा भाषण किसका सुना नहीं? बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को बिल्कुल याद ही नहीं करते, झरमुई झंगमुई में लगे रहते और लिखते हैं हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते अभी तो तुम चींटियाँ हो। बाबा समझते हैं कि बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, मकोड़े भी नहीं बने हैं, अहंकार कितना है। समझते नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पे झट बिगड़ते हैं। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, तुम्हारा काम मेरे से है। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं बाप क्या चीज़ है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते कल्प कल्प, ये कल्प लाखों वर्ष का है। बाबा कहते कल्प है 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो फिर नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली में तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी यमुना तट पर, उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाबा कहते मुझ ऊंच ते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। हमेशा ऐसे बाबा बाबा कह के समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते इसलिए तुम्हारा कोई सुनता ही नहीं। बाबा को याद ही नहीं करते इसलिए बाबा कहते आपका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। बाबा की याद ना होने से
तुम्हारे में जोहर नहीं भरता। देहाभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियाँ जो मार खाती हैं वो तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियाँ हो, मैं तुम्हें अपवित्र होने से बचाता हूँ। माताएं भी कोई ऐसी होती हैं जिन्हें कल्प पहले भी पूतना आदि नाम दिया। तुम भूल गए हो, भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान है समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो बाबा कहते हैं। ये हठ योगी तुम्हें मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं, जबकि सबका सदगतिदाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुम्हें सन्यासी बनना है या हठ योग सीख कर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता, पार्ट सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं, ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसी को मिलता नहीं। बाबा कहते मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तो मुझे कहते हो। तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। बाप दादा से योग टूट गया तब ये हाल हुआ। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी सारी दुनिया पतित है, पावन दुनिया का तुम्हें मालूम ही नहीं। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। बाप का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उसे तुम कैसे भूल जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। ऐसे बाबा की तो याद रहनी चाहिए। तुम कितने धर्म भ्रष्ट हो गए हो। जब तुम देवी देवता थे तो तुम्हारा धर्म कर्म सब श्रेष्ठ था। घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता। कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जैसे बाबा ने आके भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते, इसलिए चीटी मारक की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते बच्चे तुमने ऑलराउंड 84 का चक्कर लगाया तो तुम्हें आके मैं समझाता हूँ। मैं भारत में आता हूँ, जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। जो पूज्य आत्माएं थी वो पुजारी बन गई। बाबा कहते हैं बस ये तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझें। अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा कहता हूँ मुझे याद करो। रथ को थोड़ा याद करना है। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा को याद नहीं करना, निराकार को याद करना है। बाबा ऐसा कहते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो कितना प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते हैं देह सहित सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ो। अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कई कहते अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाबा कहते तुम ये भी नहीं जानते माया किसको कहते हैं, संपत्ति किसको कहा जाता। तुम धन को माया कह देते हो। ऐसे से तुम समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाबा को याद ही नहीं करते तो तीर भी नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी कुछ नहीं कहेगा, कोई बहस नहीं करेगा, कोई आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। सर्व का भगवान बाप एक है या सब भगवान है? कहते हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब तुम सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर कैसे ठहरे? गाते हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है। वो जब तक ना आए हम सच्चे बन नहीं सकते। जब तक बाबा ना आए
हम सच्चे बन नहीं सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ा ही देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था। अब सावधान होकर आंखें खोलो, सावधान होकर आंखें खोलो। यदि बाबा शब्द याद रहेगा तो तुम छूट जाएंगे, बहुत सी बातों से छूट जाएंगे। कोई आपको अपोज नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर गलत नहीं बोलेगा। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर है? ऐसे से नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देवाभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाबा समझाते ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले देवी देवता धर्म, अब फिर वो देवी देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते, ये तो 5,000 वर्ष की बात है। तो मंदिर भी उनके बनाते रहते हो। दिखाते पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? कैसे हिंसा करूँगा मैं, कैसे हिंसा करूँगा मैं? तो तुम्हें अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। कांप कटारी ना चलाना, उसी को वैष्णव कहते हैं। वह विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सार है, सर्विस में सफलता पाने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रह के सेवा करनी है, जर्मुई जंगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देना है। सर्विस में सफलता पाने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रह के सेवा करनी है, जर्मुई झंगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी, देह सहित सब संबंधों से बुद्धियोग तोड़ देना है। वरदान है, हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हांजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सबकी दुआओं के पात्र भव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए ध्यान रहे, जो सेवा हो उसमें सबकी दुआएं प्राप्त हों। जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अब यही लक्ष्य हो, जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। हांजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है, उसे रोंग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, जो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः ही महान बन जाते हैं। जो सबकी दुआएं लेने के पात्र बनते हैं स्वतः ही महान बन जाते हैं। इस लोगों ने हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड बनाने का लक्ष्य रखो, मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। दुआओं का धन अविनाशी धन है, दिव्य धन है। जो आत्मा हांची का पाठ पक्का करती है उन्हें स्वतः ही सबकी दुआएं मिलती हैं। ईश्वरीय सेवा मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। सेवा अर्थात मेवा प्राप्त करना। हाँ जी करते सर्व की दुआओं के पात्र बनना है। अगर कोई रोंग भी है उसे भी सहयोग देकर ठीक करना है। किसी की भी कमजोरी मिटाने में मदद करनी है।
मैं दुआओं की पात्र आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, जो दुआओं के सागर हैं, उनसे भी मुझ पर दुआओं की बरसात हो रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।